बब्बू मान साहब वन ऑफ द बिगेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट इन पंजाबी म्यूजिक हिस्ट्री, जो कि साल 1997 से गाने बना रहे हैं और जिन्होंने थ्रू आउट द टाइम मल्टीपल पंजाबी आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है, इन्फ्लुएंस किया है। एंड सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू पाजी, द गोट ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, जिन्होंने इतने कम टाइम पे वो करके दिखाया है जो काफी आर्टिस्ट के लिए सपना होता है। He was and still is the most loved पंजाबी आर्टिस्ट and has the biggest fandom ever इन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। पर एक टाइम था इन दोनों आर्टिस्ट के बीच या फिर इनके फैंस के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी। और अभी रिसेंटली ही सिद्धू पाजी की नई ईपी आई है, जिसके ट्रैक टेक नोट्स में सिद्धू पाजी ने बब्बू मान साहब के साथ अपने बीफ को रिकॉल किया है। कई कलाकारां ने थ्रेट भेजिया, दिल बेच लाए एक शो कर। वैसे सिद्धू पाजी और बब्बू मान साहब के इस बीफ या फिर इस कंट्रोवर्सी के बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है, पर जो लोग पंजाबी म्यूजिक को रिसेंटली फॉलो कर रहे हैं या फिर सिद्धू पाजी के म्यूजिक को रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किया है या फिर जो हिंदी की ऑडियंस है, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम इस बीफ को पूरी तरीके से स्टार्टिंग से कवर करने वाले हैं। कैसे इवन पंजाबी आर्टिस्ट जस मानक भी इस बीफ में इन्वॉल्व थे और कैसे दोनों साइड की जो फैन बेस थी उन्होंने इस बीफ को और ज्यादा बड़ा बना दिया। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पंजाबी म्यूजिक कंट्रोवर्सी, सिद्धू मूसेवाला वर्सेस बब्बू मान। लेट्स बिगिन। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले तुम्हें सिद्धू पाजी की रीसेंट ईपी काफी पसंद आई होगी, राइट? बट एक और ईपी है जो मैंने कल ही सुना एंड आई लव्ड इट। दिस इज न्यू टैलेंटेड पंजाबी आर्टिस्ट अमली, और भाई ने अपनी रीसेंट ईपी ड्रॉप करी है जिसका नाम है बार्स एंड ब्रूजेस। तेरा चेहरा हो गया मेरा स्टोन कोल्ड हार्ट ते तेरी टॉक्सिक टॉक्शन वाले सुन मैं की दसा तेनू उत्ते जाना ग्लोबल चार्ट से नाले एक ही थॉट नहीं मेरे 10 की वे पुलावा तेनू इश्क दी कबर मैं खोदी सी ते दबया मशूक नु मैं दफन कीता कफन बिना करके वे गल्ला बड़ी होई सी मैं पत्थर दिल लगे लंगा तेरे बिना ना कोई गिला। सो इस ईपी में टोटल 5 गाने हैं और डीएचएच के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जैसे कि सेज स्टना बीट्स ने भी इस ईपी में कुछ ट्रैक प्रोड्यूस किए हैं। बहुत ही बढ़िया ईपी लगी मेरे को, काफी बढ़िया ईपी लगी। भाई ने पंजाबी के साथ साथ इवन हिंदी ट्रैक्स भी इंक्लूड करे हैं। काफी वर्सेटाइल ट्रैक्स है, ट्रैप बीट, ड्रिल बीट, सारी वाइब तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मुझे ईपी काफी पसंद आया। इस आर्टिस्ट अमली के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अगर तुम पंजाबी आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, पंजाबी म्यूजिक को सपोर्ट करते हो, इस आर्टिस्ट के डिस्कोग्राफी जाके चेक करो, स्पेशली इस ईपी को जाके चेक करो, पसंद आएगा। मुझे वापस आके थैंक्स बोलोगे। जाओ चेक करो एंड शो हिम सम लव। सो साल था 2018। सिद्धू पाजी और बब्बू मान साहब के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। सिद्धू पाजी ने अपने एक इंटरव्यू में बब्बू मान को सीनियर आर्टिस्ट बोल के रिस्पेक्ट तक दिया था। बब्बू मान ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇਣਾ ਜੀ 20-22 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ पता है। इवन बब्बू मान साहब ने भी सिद्धू पाजी को अप्रिशिएट किया, ये बोलते हुए कि हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਭ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। पर इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच सिचुएशन चेंज होने लगती है। फरवरी 2019 सिद्धू पाजी का ट्रैक ड्रॉप होता है जिसका नाम था लेजेंड, और सिद्धू पाजी की इस गाने की कुछ ऐसी लाइंस थी। बब्बू मान साहब के फैंस ने सिद्धू पाजी के इस लाइन को बब्बू मान के अगेंस्ट समझा, क्योंकि बब्बू मान साहब एक सीनियर आर्टिस्ट है, काफी टाइम से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में गाने दे रहे हैं और उन्हें लेजेंड कंसिडर किया जाता है। तो उनके फैंस को लगा कि सिद्धू पाजी अपने आप को लेजेंड बुला के बब्बू मान साहब को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहीं से सिद्धू पाजी के फैंस और बब्बू मान के फैंस के बीच एक फैन वॉर स्टार्ट हो गई। एक चीज तुम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि ये जो कंट्रोवर्सी थी ये काफी टाइम तक सिर्फ फैंस के बीच चल रही थी। आर्टिस्ट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बाद में आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे।
2019 के आसपास सिद्धू पाजी इंडस्ट्री में काफी तेजी से राइज कर रहे थे। उनके मल्टीपल गाने सुपर हिट हो रहे थे और वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट कर रहे थे, और ये चीज बाकी आर्टिस्ट के फैंस से देखी नहीं जा रही थी। और बब्बू मान साहब के फैंस ने भी सिद्धू पाजी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। सिद्धू पाजी को क्रिटिसाइज करने का पहला रीजन तो यही था कि सिद्धू पाजी अपने आप को लेजेंड कैसे बुला सकते हैं जब बब्बू मान ऑलरेडी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ उनका यह भी बोलना था कि सिद्धू पाजी कंट्रोवर्शियल गाने बनाते हैं, उनके गाने में बंदूक की, वायलेंस की बात होती है। ये सारी चीजें इंटरनेट पे हो रही थी, पर सिद्धू पाजी ने हमेशा ही कामली रिएक्ट किया। यार मैं ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਡੈਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਮੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਹਨਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਨਾ, क्योंकि वो हरेक दी धीआं भैणां अपने आपदे घरे भी हुंदियां हना। सिद्धू पाजी का ये बोलना था कि हर किसी को अपना पर्सनल ओपिनियन देने का हक है, एंड इवन वो अपने फैन से ये रिक्वेस्ट भी करते थे कि किसी को पर्सनल हेट नहीं देना है। इसके बाद इस फैन वॉर में जो अभी तक फुल फ्लेजेड कंट्रोवर्सी नहीं बनी थी, इसमें एक थर्ड एंगल आता है जस मानक का। जस मानक जो कि अगेन उस टाइम पे एक राइजिंग पंजाबी स्टार थे, पर जस मानक के ऊपर सिद्धू पाजी के गाने कॉपी करने के मल्टीपल टाइम एलिगेशन लगाए जा चुके थे। स्टार्टिंग में सिद्धू पाजी तो चुप थे, बट फिर अपने एक लाइव शो में सिद्धू पाजी ने डायरेक्टली जस मानक के ऊपर कमेंट कर दिया। मैं ना मेलबर्न वाले शो ते कुछ बोलिया सी भी गाने कॉपी हुंदे आ, सारे मेरे ते स्कीम लाउण लगे, फोटोआं कढण लगे। दस अजकल लोग कहते जिहदी बराबरी ना होवे ना ओदी बदनामी करनी शुरू कर दिओ। ये बोलते हुए कि कुछ आर्टिस्ट उनके गाने कॉपी करते हैं और उनकी फोटो वायरल करते हैं, और इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे अगेन जो फैन वॉर चल रही थी सिद्धू पाजी और बब्बू मान साहब के फैंस के बीच, वो और भी ज्यादा भड़क गए। बब्बू मान ने जस मानक को सपोर्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि वो जस मानक के लिए गाने लिखेंगे। मानक आ जाओ, ओए माना तेरा फैन कट्टड़ा, आजा 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 जिंदा रह, आजा तेरे लिए गाना लिखा स्पेशल मैं, जिंदा रह, दबना नहीं, धूड़ कट देनी। और ये बात सिद्धू पाजी के फैंस को काफी ज्यादा ट्रिगर कर देती है। सिद्धू पाजी के फैंस का ये बोलना था कि सिद्धू पाजी जस मानक को पसंद नहीं करते हैं और बब्बू मान साहब जस मानक को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद सिद्धू पाजी ने स्नैपचैट पे एक स्टोरी डाली। तो सिद्धू पाजी का बेसिकली यहाँ पे ये बोलना था कि इकट्ठे होकर भी ये कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले ही काफी है, सिद्धू पाजी अकेले ही काफी है। और फिर इसके बाद बब्बू मान साहब ने एक इंटरव्यू में डायरेक्टली बोला कि फेसबुक पे लड़ाई करना, लाइव आके बोलना, ये बब्बू मान साहब के सोच के नीचे की चीज है। अगर बब्बू मान साहब से किसी को प्रॉब्लम है तो वो सीधा उनको कॉल करे, लाइव जाके ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टेड था सिद्धू पाजी के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया कि ये कैसे पहले एक फैन वॉर से स्टार्ट हुआ था, बट धीरे धीरे ये बीफ थोड़ी पर्सनल होती जा रही थी। इस बीफ के दौरान बब्बू मान साहब के कुछ फैंस ने सिद्धू पाजी के घर पे कॉल तक कर दिया, सिद्धू पाजी को थ्रेट दिया, जिसके बारे में सिद्धू पाजी ने अपने रीसेंट ट्रैक टेक नोट्स में भी बात किया है। इसके बाद सिद्धू पाजी ने लाइव आके कुछ ऐसा बोला। ਕੁਛ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੁੰਡੇ ਜੇ ਖਿਲਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ। इसके बाद आता है इस बीफ या फिर इस कंट्रोवर्सी का वन ऑफ द बिगेस्ट टर्न। साल 2020 में डिरबा में एक टूर्नामेंट हो रहा था जहां पे सिद्धू पाजी और बब्बू मान साहब दोनों परफॉर्म करने वाले थे। ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫਲੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬਾਈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं। बब्बू मान ने वहां पे 4.1 लाख का रिकॉर्ड क्राउड गैदर किया, पर सिद्धू बाजी ने उससे भी बड़ा 4.7 लाख ऑडियंस अपने परफॉर्मेंस के टाइम पे गैदर कर लिए। और सिद्धू बाजी ने इसका स्क्रीनशॉट भी इंस्टाग्राम पे डाल दिया, जो कि एक डायरेक्ट रिप्लाई था या फिर पोक था बब्बू मान के लिए। बब्बू मान साहब के फैंस भड़क गए और उनके हिसाब से उन्हें यह लगा कि सिद्धू बाजी ईगो शो कर रहे। सिद्धू बाजी ने इसका ये रिप्लाई दिया कि ट्रेंडिंग में नंबर 1 होने से कुछ नहीं होता है, क्राउड में होना चाहिए, जो कि सिद्धू बाजी ने प्रूव कर दिया। इसके बाद सिद्धू बाजी का एक म्यूजिक वीडियो ड्रॉप होता है, जहां पे उन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया जो कि बब्बू मान साहब के जैसा लग रहा था। आगे वीडियो में उस कैरेक्टर को सिद्धू बाजी के फैंस पीट देते हैं और उसका मूंछ भी काट देते हैं, जो कि एक क्लियर मैसेज था। किसके लिए? यू ऑलरेडी नो। बब्बू मान के फैंस ने इस चीज को बब्बू मान साहब का इंसल्ट माना। इसके बाद सिद्धू बाजी के साइड से हमें एक ट्रैक देखने को मिली जिसका नाम था बाय बाय। इस ट्रैक में सिद्धू बाजी ने बब्बू मान साहब को रिप्लाई किया। इसके बाद बिल सिंह, जो कि बब्बू मान साहब के कैंप से थे, वो एक सॉन्ग रिलीज करते हैं। इसमें सिद्धू बाजी के ट्रैक बाय बाय का फुल रिप्लाई दिया जाता है। बाई बाई कहती दुनिया अब एक डिग्गियां च लदे होए किते बेमती ना रहेगी बंदिया। इसके बाद ये जो बीफ थी या फिर ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये काफी टाइम तक साइलेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो नए सिद्धू बाजी के फैंस हैं उनको इस बीफ और इस कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जो लोग 2019-20 के आसपास से सिद्धू बाजी को फॉलो कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में सब पता है। बट अभी कुछ दिन पहले ही सिद्धू बाजी का हमें ईपी देखने को मिला जिसका नाम है मूस प्रिंट, जिसके ट्रैक टेक नोट्स में सिद्धू बाजी ने अगेन बब्बू मान साहब की कंट्रोवर्सी को मेंशन किया, थ्रेट कॉल के बारे में बात किया। बब्बू मान साहब ने पहले अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था, जिसका मेंटालिटी लेवल मेरे से नीचे है, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं देता या फिर उनसे बात नहीं करता, जो कि अगेन सिद्धू बाजी के लिए डायरेक्टेड हो सकता है। फेसबुक ਤੇ ਬਦਵਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਨਾ ਆ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆ ਵੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਐ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਦੇ ਕਦੇ होना। फिर मैं देखो बहुता वक्त चुप रहो, जब बोलो करना दे पर्दे पाड़ जाना अगले दिन ऐ बोलो, फिर आर या पार ही हुंदा। भैंसा भूसा की रखिया ये फेसबुक की लड़ाई ये एवें होनी है, न्याणे दा काम है, लड़न लुड़न वाले दा दरवाजा खड़काउंदा है, फिर ऐ लड़ाया जांदा है। ये तो बच्चों वाली खेड है, कुड़ियां अच्छियां लगदियां बहस कर, बंदियां दा थोड़ी काम है। देखो लत्तां थानू कदों लगदा कोई खिच रहा है, जे तुसीं समाजिक मीडिया ते बैठोगे फेसबुक ते बोलोगे लाइव होगे, अपनी ये दुनिया ही है नहीं। थोड़ा मेरे नाल तकरार मान लो अपनी किसी मुद्दे ते बननी, मैं थानू फोन कर लवां या तू मैनू फोन करके भी मैनू यार आ गल्लां ते इतराज है, ऐदां लगदा तैनूं, गल खत्म। पर जदों थोड़ा मेरा तकरार है, तुसीं भी लाइव हो गए मैं भी लाइव हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਭਾਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ। सो अगर हम इस बीफ को कंक्लूड करें तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि जब सिद्धू बाजी की इंडस्ट्री में राइज हो रही थी, काफी आर्टिस्ट से उनकी राइज या फिर उनकी ग्रोथ देखी नहीं जा रही थी। वो चाह रहे थे कि कैसे वो सिद्धू बाजी को नीचे खींचे। काफी आर्टिस्ट थे वैसे, पर क्या बब्बू मान उनमें से एक थे? इसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से सिद्धू बाजी और बब्बू मान की जो कंट्रोवर्सी है, ये पर्सनल कंट्रोवर्सी से ज्यादा एक फैन वॉर है, जिसको फैंस ने काफी ज्यादा बड़ा बना दिया। फैंस के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स थे जैसे कि ओल्ड स्कूल, या फिर सिद्धू बाजी के काफी ऐसे ट्रैक्स थे जिसमें कुछ भी लाइन जो कि थोड़ी बहुत हिंट दे रहा था कि वो शायद बब्बू मान साहब के लिए हो सकता है, उन्हें वो लगता था बब्बू मान साहब को रिप्लाई ही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बीच में टूर्नामेंट के टाइम पे इनकी जो इशू थी या फिर कंट्रोवर्सी थी, ये पर्सनल लेवल पे गई थी, बट ज्यादातर ये जो कंट्रोवर्सी है ये एक फैन वार और मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। बट स्टिल सिद्धू बाजी और बब्बू मान साहब की ये जो कंट्रोवर्सी है, ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बन जाती। और जो ट्रू म्यूजिक लवर है या फिर जो पंजाबी म्यूजिक को काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, वो इस बात से एग्री करेगा, बोथ आर लेजेंड्स ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। चाहे हम बात कर ले बब्बू मान साहब की या फिर सिद्धू बाजी की, दोनों ने अलग अलग टाइम पे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पे रूल किया है। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। तुम्हारी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर मैं पंजाबी किसी टॉपिक को कवर करता हूं तो किस टॉपिक को करूं, किस आर्टिस्ट को करूं, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।